हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिटीजनशिप और उससे रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट, और एलन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अरिस्टोटाइल का क्या व्यू है सिटीजनशिप के बारे में। तो अरिस्टोटाइल ने एक डिफिनीशन दी जो कि बहुत फेमस हुई, दैट ही हैज अ पावर टू टेक पार्ट इन डेलिब्रेटिव और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली इनका कहना है, अगर कोई भी व्यक्ति स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन और डेलिब्रेटिव मतलब होता है डिस्कशन से रिलेटेड चीजों में पार्ट लेता है, तो बेसिकली वो सिटीजनशिप है उसके पास स्टेट की। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं लस्की। उनका कहना है कंट्रीब्यूशन ऑफ वन इंस्ट्रक्टेड जजमेंट ऑफ द पब्लिक गुड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कंट्रीब्यूट करे फॉर द पब्लिक गुड्स के लिए, तो दैट इज द सिटीजन। और ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय वी हैव कंक्लूडेड। अब देखिए, जो हमारे लस्की हैं, अरिस्टोटाइल हैं, इन जैसे साइंटिस्ट ने जिस प्रकार की डेफिनेशन दी, उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो ये 3 पॉइंट होने बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंबरशिप ऑफ द स्टेट। सेकंड, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स। थर्ड, सेंटिमेंट्स ऑफ द डिवोशन ऑफ द स्टेट। यहाँ डिवोशन दैट इज द लव टुवर्ड्स द स्टेट को दर्शाता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एलन एंड सिटीजनशिप के बारे में। देखिए, जो डिफरेंस है एलन और सिटीजनशिप के बारे में, ये काफी वास्ट डिफरेंस है। अ सिटीजन एंजॉय सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इन देयर ओन कंट्री। अगर देखा जाए तो जो हमारा सिटीजन होता है, जिसके पास सिटीजनशिप है, बेसिकली सामाजिक और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय कर सकता है कंट्री के अंदर। और वहीं पे अगर एलन के पास देखा जाए तो इनके पास कोई ऐसी विशेष अधिकार नहीं रहते हैं। ठीक है, कभी कदार ये पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं, और बेसिकली कभी कदार ये सोशल राइट्स को भी एंजॉय करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि एलन किस कंट्री की गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है। ठीक है, और बेसिकली ये गवर्नमेंट पे ही डील करता है कि वो एलन पर्सन को परमिट कर रहे हैं कि वो सोशल राइट्स को एंजॉय करें कि ना करें। नेक्स्ट है, एलन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहले हमारे रेसिडेंटल एलन, टेम्पोरेरी एलन, देन एम्बेसडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द पर्सन हु हैव लेफ्ट देयर नेटिव लैंड एंड हैव सेटल्ड इन द फॉरेन कंट्री। देखिए, रेसिडेंटल एलन में मतलब जो व्यक्ति अपने नेटिव लैंड को हमेशा के लिए छोड़ देता है और फॉरेन कंट्रीज में सेटल हो जाता है, उसे हम रेसिडेंटल एलन कहते हैं। बहुत सारे इंडियंस है जो सेटल्ड हुए हैं श्रीलंका में, बुर्मा में, यूएसए में, इंग्लैंड में। ये सब बेसिकली रेसिडेंटल एलन है। वहीं आगे चल के बात करें हम टेम्परेरी एलन की, देयर इज नो मोर सिटीजन ऑफ इंडिया बट इट डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल द रिस्पेक्टिव स्टेट टू ग्रांट द रेसिडेंट सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री। अब रेसिडेंट एलन में जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है, जैसे कि एक व्यक्ति अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो नेटिव स्टेट की सिटीजनशिप तो कैंसिल हो गई। सेकंड, जिस स्टेट पे वो गया है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो उसको सिटीजनशिप ग्रांट करेगा कि नहीं करेगा। फिर हमारे टेम्परेरी एलेंस आते हैं। तो टेम्परेरी एलेंस मतलब बेसिकली होता है pupils who can go to the foreign land to overcome their purpose। बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं हायर एजुकेशन लेने के लिए फॉरेन लैंड्स, फॉरेन कंट्री जाते हैं, तो वो बेसिकली टेम्परेरी एलेंस में आए। अब एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर बेसिकली गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स होते हैं जो परमानेंटली सेटल हो गए हैं फॉरेन लैंड में। ठीक है, इसका एग्जांपल है कुछ गवर्नमेंट, कुछ इंडिया के ऑफिसर्स फॉरेन लैंड में, फॉरेन कंट्री में सेटल हुए हैं, कुछ फॉरेन के ऑफिसर्स इंडिया में सेटल हुए हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एम्बेसडर एलेंस। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन फ्रेंड्स एंड एनिमी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो हर कंट्री के 2 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं फॉरेन में, कुछ एनिमीज होते हैं। ठीक है, जो फ्रेंडली रिलेशनशिप कंट्रीज के बीच में होता है तो उनको फॉरेन फ्रेंड्स कहते हैं, और जिनके बीच में एनिमी क्रूड बिहेवियर उन्हें फॉरेन एनिमीज कहते हैं। अगर एग्जांपल देखा जाए तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे यूएसएसआर, फ्रांस, अमेरिका, ये बेसिकली इंग्लैंड की तरफ थे, तो ये गुड रिलेशन था इंग्लैंड के साथ, तो ये फॉरेन फ्रेंड्स हुए। अब वहीं दूसरी तरफ बात करें, इंग्लैंड के अगेंस्ट जर्मनी, जापान, इटली थी, तो दीज आर द फॉरेन एनिमीज। ठीक है, अब नाउ अगर हम देखें इंडिया का एग्जांपल ले, ठीक है, हमारे पास गुड फ्रेंड्स भी हैं, गुड सम बैड एनिमीज में हैं। तो बेसिकली साउथ अफ्रीका एंड चाइना हमारा एनिमी है। ठीक है, और वहीं हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं यूएसएसआर के साथ, यूएसए के साथ, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बहुत सारे कंट्रीज हैं। अब अगर हम यही कॉन्सेप्ट को इंडिया और पाकिस्तान में लगाएं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो रिलेशनशिप हैं पाकिस्तान के साथ, वो स्टार्टिंग से अच्छे नहीं हैं। ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसको हम इंडो पाक वॉर कहते हैं, दैट इज 1965 में।
ठीक है। अब इसके बाद एक हमारे तस्केंट सुमित हेल्ड हुई 1966 में, मींस इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 में हुआ। उसके बाद तस्केंट समिति हुई 1966 में, जिसमें मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पीएम, जो कि पीएम थे इंडिया के, और प्रेसिडेंट आयूब खान जो पाकिस्तान के थे, एक पीसफुल एग्रीमेंट हो गया। लेकिन आगे चल के ये एग्रीमेंट ज्यादा दिनों तक चला नहीं। फिर करीबन 6-7 साल बाद एक और इंडो पाकिस्तान वॉर हुई, दैट इज 1971 दिसंबर में हुई। उसके बाद अगले साल शिमला सुमित हुई, जो कि 1972 में एक पीसफुल एग्रीमेंट हुआ। उस टाइम इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दैट इज भुट्टो थे। लेकिन इसी के साथ साथ हमारा अभी तक पाकिस्तान के साथ हॉस्टाइल एटीट्यूड रहा है, पाकिस्तान वालों का इंडिया के साथ, और इंडिया का भी कुछ हद तक हॉस्टाइल एटीट्यूड रहा है पाकिस्तानियों के साथ। नेक्स्ट है कि हाउ वी कैन एक्वायर द सिटीजनशिप। अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो कैसे ले सकता है? तो बेसिकली सिटीजनशिप से डील करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट में देखना पड़ेगा। सिटीजनशिप दो प्रकार में बटी है, फर्स्ट नेचुरली बॉर्न, सेकंड नेचुरलाइज्ड। तो अब हम देख लेते हैं नेचुरली बॉर्न। नेचुरली बॉर्न सिटीजन्स आर दोस हु आर सिटीजन ऑफ द स्टेट बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ। अब देखिए, नेचुरली बॉर्न का मतलब ये आ रहा है जो व्यक्ति स्टेट के अंदर नेचुरली बॉर्न हुआ है और जिसका ब्लड रिलेशन है, तो उसको जो सिटीजनशिप गेन होती है दैट इज नेचुरली बॉर्न सिटीजनशिप। ठीक है। अब सेकंड है हमारी, दैट इज नेचुरलाइज्ड। अ पर्सन हु डिजायर टू बी द सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री हैज टू गिव अप देयर सिटीजनशिप ऑफ नेटिव कंट्री। नो पर्सन, तब देखिए, जो हमारी नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप है तो इसके लिए एक कंडीशन है। अगर कोई पर्सन चाहता है फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप, तो उसको अपनी नेटिव कंट्री की सिटीजनशिप को त्यागनी पड़ेगी। नो पर्सन कैन बी द सिटीजनशिप ऑफ मोर देन वन कंट्री। और ये भी रूल है कि बाय नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप पाने में एक रूल ये भी डाला गया है, एक पर्सन कोई भी दो स्टेट या कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर नहीं कर सकता है। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो व्यक्ति को नेचुरलाइज सिटीजनशिप पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट की मिल जाती है। तो दोस्तों, यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द सिटीजनशिप एंड एलन। आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे।